बड़ी खबर जो आ रही है और वो चौंकाने वाले नतीजे। एबीपी न्यूज नीलसन प्री पोल सर्वे और इसमें बीजेपी के माथे पर बल हैं क्योंकि दिल्ली में 7 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही हैं। क्या बड़ी तस्वीर उभर कर आई है? वापस सीधे रुक करते हैं नेहा का। नेहा जी, बड़ी तस्वीर के लिए सबसे पहले ये जो हमारा सर्वे है 21 सीटों का, ये बड़ी तस्वीर क्या दे रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर मुंबई की 21 सीटों का ये ओपिनियन पोल। एनडीए के पास जा रही हैं 10 सीटें, 21 में से 10 सीटें एनडीए के पास, यूपीए के पास महज 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली की 7 सीटों का। किसे कितनी सीटें 2009 में मिली थी, ये देखिए तस्वीर कैसे बदल गई है। एनडीए की अगर बात करें 2 सीटों पे सिमट गई थी, दिल्ली मुंबई की 21 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा सर्वे 2014 का ये कह रहा है कि अब तस्वीर बदल गई है, एनडीए को फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा मुंबई एनसीआर इलाकों में, जिस वजह से स्ट्रेंथ जो है वो 10 पर पहुंच गई है। कांग्रेस की बात करें तो वाकई में हालत खराब है। यूपीए की 17 सीटें थी 21 में, 2009 में 2014 में घटकर 3 हो गई है। अन्य के खाते में 2 सीटें 2009 में थी, 2014 में आम आदमी पार्टी का उदय होता है और 8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। अब बड़ी बातें इस सर्वे की क्या है? कांग्रेस हर जगह पिछड़ रही है, दिल्ली एनसीआर मुंबई के आसपास के इलाके हर जगह पीछे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है, 7 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। दिल्ली को छोड़कर बीजेपी को बाकी जगहों पर बढ़त मिल रही है। मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बढ़त मिल रही है और कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस एनसीपी अलायंस। मोदी हालांकि पीएम पद की पहली पसंद है, वो चाहे दिल्ली एनसीआर हो या मुंबई और आसपास के इलाके। पीएम की पसंद में राहुल से आगे बढ़ गए हैं अरविंद केजरीवाल। गाजियाबाद में आपसे राजनाथ को कड़ी चुनौती मिलने के संकेत इस सर्वे में साफ दिख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रही है, कांग्रेस खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अब इस सार अगर बात करें बीजेपी की तो जाहिर सी बात है, दिल्ली के नतीजों को अगर हम देखें तो वहां कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी से बीजेपी। शुक्रिया नेहा। और हमारे साथ कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला भी जुड़ गए हैं। तहसीन साहब, कांग्रेस तो पूरी तरह से गायब है, राहुल गांधी कहां गए? नहीं देखिए, अब तो देखिए अब तो ये आपका सर्वे है, 4 महीने और है। कांग्रेस को काम करना चाहिए और सर्वे को सीरियसली लेना चाहिए और अगर काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को अगर ठीक से कर सके तो आई डोंट थिंक मुंबई में इतनी खराब हालत है कांग्रेस की। आई थिंक मुंबई, आप ये मानेंगे नहीं कि मुंबई में पिछली बार जो आपको सीटें मिली थी, प्रिया दत्त की सीट को छोड़ के बाकी तमाम जगहों पर एमएनएस की जो वजूद में आने से ही कांग्रेस को फायदा हुआ था, ये आंकड़े बताते हैं। तो इसमें हमें हैरत होने की बात नहीं है तहसीन। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने एमएनएस के रिजल्ट्स पढ़े। एमएनएस कांग्रेस का वोट ज्यादा काटती है, ये बात आप देखिए, आप आंकड़ों को ज्यादा देखिए। ये नहीं, उनको शायद अभी बॉम्बे के बारे में, मुंबई के बारे में पूरा ये नहीं पता। हर जगह जहां कांग्रेस के लोग चुनाव जीते हैं, 2000 से जीते हैं, 5000 से जीते हैं, 25,000 से जीते हैं, वहां पे एमएनएस के कैंडिडेट ने 1 लाख से 1.5 लाख तक वोट लिए हैं। यदि एमएनएस नहीं होता तो कांग्रेस को प्रिया दत्त की सीट छोड़ के एक भी सीट नहीं मिलती। 10 सीट जो आप बता रहे हैं मुंबई की, उसमें कल्याण की सीट और ये जो नॉर्थ सेंट्रल की सीट है, मात्र ऐसी 2 सीटें हैं जहां एमएनएस ने कोई वजूद नहीं छोड़ा। बाकी सारी जगह पे एमएनएस इस बात की तस्दीक आंकड़े भी करते हैं। मैं खुर्रम रजा आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली में 7 में से 6 आम आदमी पार्टी, ये आपको हैरत में डालती है या आपको लग रहा है कि अभी भी बीजेपी के पास उम्मीद है? असल में जो असेंबली के रिजल्ट्स आए थे उससे तो ये क्लियर था कि यही ट्रेंड चलेगा। अभी तक दिल्ली में जब भी जो पार्टी सरकार में रही है दिल्ली स्टेट में, तो उसकी लैंडस्लाइड ही रही है। 93 में जब बीजेपी थी तो उनका 6-1 था, उसके बाद कांग्रेस आई तो 7-0 आता रहा। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। मगर अब जो है कांग्रेस का सारा वोटर बेसिकली आपके पास चला गया है। खासतौर से जो विधानसभा इलेक्शंस में मुस्लिम वोटर नहीं गया था, वो भी अब उनके पास चला गया है। मगर बीजेपी के लिए फिर भी मुझे लगता है कि 3 सीटें अभी भी ऐसी हैं कि जो बीजेपी निकाल सकती है। मनोज मिश्रा, सवाल ये कि कांग्रेस ने जो एक तरह से अपनी तरफ से एक चाल खेली थी आम आदमी पार्टी को समर्थन देके, क्या उसका सरकार बनना राष्ट्रीय स्तर पर एक संकेत गया है जिसने मदद की है आम आदमी पार्टी की? मेरा भी यही मानना है कि अगर सरकार नहीं बनती तो जितना लाभ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हुआ है उतना नहीं होता। अभी निश्चित रूप से ये स्थिति है कि दिल्ली की सरकार के चलते वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका असर हुआ है और दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। और ये जो सर्वे है, कहीं वास्तव में ये आखिर में ये रिजल्ट में बदल जाए जो हालात है। यानी कि अगर वो सरकार नहीं बनती तो संभवतः आम आदमी पार्टी को इतना फायदा नहीं होता।
देखिए, सरकार बनाना जिसको माना जा रहा था कि उनकी कमजोरी है, अभी भी बहुत से लोग ये भविष्यवाणियां करते हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो बंबई में 1 सीट जीते या दिल्ली में 6 सीट जीते, 5 जीते, जो भी वो जीत रहे हैं वो सब नरेंद्र मोदी के खाते से आ रहा है। ये सारी, अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो सब ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस तो बुरी तरह नुकसान उठा ही चुकी है, क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, लेकिन अब बारी भारतीय जनता पार्टी के क्षतिग्रस्त होने की है। अभी सर, दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की सरकार जो बनी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन से बनी, लेकिन कांग्रेस में कोई भी तैयार नहीं था और राहुल गांधी की मंशा से बनी है, और राहुल गांधी उसको खुद उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी उसका लाभ उठा पा रही है। तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि जिसने सरकार बनवाई उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, उसका नुकसान हो रहा है। तो राहुल का दूसरा फैसला भी बैकफायर कर गया, तहसीन पूना वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आपको समर्थन करना सही बात था, क्योंकि आप बीजेपी को सरकार, आम आदमी पार्टी का तहसीन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उदय हो रहा है। बीजेपी में आप, दिल्ली में आप साफ हो चुके हैं बिल्कुल। देखिए, मैं अजय जी की बात से सहमत हूं कि वैसे ही अगर आप जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे थे पहले असेंबली इलेक्शन के पहले, तब भी कांग्रेस हार रही थी दिल्ली। इसमें यह है कि अगर वो लाभ उठा पाए, आपको जो समर्थन दे रहे, आप कोई केस खोल नहीं पा रहा क्योंकि करप्शन है नहीं, अगर कांग्रेस और सेशन में कोई बिल पास करे तो कांग्रेस को लाभ हो सकता है। सवाल ये, विनोद शर्मा, क्या आपको लगता है कांग्रेस का ये फैसला बैकफायर कर गया है आम आदमी पार्टी को समर्थन देके, जिसके चलते उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की? देखिए, पॉलिटिक्स में रिस्क लेना पड़ता है। ये हो सकता है कि बूमरैंग कर रहा है ये, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट जो भाजपा के पास जाने वाले था, वो आज के आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। अब आम आदमी पार्टी जो है इज दी लेटर डे कांग्रेस इन दिल्ली और कुछ हद तक मुंबई में। लेकिन मुंबई में जो आपके आंकड़े हैं उससे मुझे थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। वो इसलिए कि, आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूं कि अभी हमने बहुत बारीकी से जो राज ठाकरे की पार्टी है उसका क्या वर्चस्व है, उसके बारे में मैं समझता हूं पैनी नजर से समझने की कोशिश की। क्या राज ठाकरे का औचित्य रह गया है आज की तारीख? एक मिनट है, सही कह रहे हैं, बहुत सही वैलिड पॉइंट उठाया है। राज ठाकरे का जो मतदान था, वो मतदान लोगों ने मत इसलिए दिया था राज ठाकरे को कि वो अल्टरनेटिव देखना चाहते थे। लेकिन इस बार जो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राज ठाकरे सत्ता में आए और लगातार उनका जो पुअर परफॉर्मेंस रहा, विधानसभा में उनके विधायकों का पुअर परफॉर्मेंस रहा, वो किसको जाएगा वोट? ये वोट आपकी तरफ जाएगा, राज ठाकरे का वोट आपकी तरफ। देखिए, अगर ये होता है और आपको ज्यादा पता है मुंबई के बारे में, तो फिर एक जो थ्योरी जो हमारे मन में है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक हुजूम को एक कम्युनिटी में तब्दील कर दिया है, जिसमें आइडेंटिटी सब्स्यूम कर गई है, खत्म हो गई आइडेंटिटी। अब जो एस्पिरेशन है, अच्छी जिंदगी की जो आकांक्षा है, वो उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, और उसमें मुसलमान, बैकवर्ड क्लास, दलित सब बराबर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और उसको वोट डाल। मुंबई में यूथ की स्थिति यह है, एक बीजेपी समर्थित बैंकर की लड़की जो कल तक नमो नमो कर रही थी, उसने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी आपका वॉलंटियर बनने के लिए। मगर ये बात तो है कि नरेंद्र मोदी भी अभी भी पैन नेशनल तौर पर, पैन नेशनली जो हैं वो अभी भी एक सबसे जो है पॉपुलर पसंद है। रशीद जी हाँ, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी देखिए बढ़ नहीं रहे, उनकी ग्रोथ जो है वो एक थम गई है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी कितना उनको टक्कर दे पाएगी? देखिए, बड़ा एक, अगर कांग्रेस की ये सोच है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को रोक सकेगी, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए और कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाए। अभी सर, जो रशीद कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि ये जो सर्वे है उसमें ये भी देखिए कि दिल्ली में बड़ा हिस्सा उभर के आ रहा है आपके समर्थन में, और दिल्ली वो जगह है जहां पर कि आपका सारा कामकाज पिछले दिनों में बिल्कुल सीमित रहा है, टारगेटेड रहा है वहां पर। तो यहाँ निश्चित तौर पे वो दिख रहे हैं। कांग्रेस यहाँ 3 नंबर पे है अभी विधानसभा में भी, और लोकसभा में साफ दिख रही है कि खत्म हो रही है। तो कांग्रेस के लिए जरूर चिंता की बात है कि उसको सोचना चाहिए कि जो आपको उसने सत्ता दिलवाई सपोर्ट करके, उसका ऐसा ना हो कि उसे शहरी इलाके में भारी नुकसान हो। शहरी इलाके में कहूंगी क्योंकि आपकी अभी तक जो पहुंच है वो शहरी इलाके, शहरी वोटर तक ही ज्यादा नजर आ रही है। शहरी इलाके, केबल कनेक्टेड एरियाज, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता अक्सर यह आरोप लगाते हैं मीडिया पर कि मीडिया में बढ़ा चढ़ा के आम आदमी पार्टी को पेश किया जा रहा है। मगर जो दिलचस्प नतीजे आपने एबीपी न्यूज पर देखे, इस पर हमारी समीक्षा लगातार जारी है। थोड़े से इंतजार के बाद मेरे सहयोगी किशोर अजवानी जुड़ेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने जाएगा नहीं।
शहरी वोटर देश का क्या सोच रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर, इसलिए कराया गया दिल्ली मुंबई में ओपिनियन पोल। और क्या आ रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे, देखिए नेहा बता रही हैं। देश की 21 लोकसभा सीटों पर एबीपी न्यूज नीलसन ने 10 से 12 जनवरी के बीच सर्वे कराया। 2585 लोगों की राय ली गई। जो सवाल पूछा गया, पीएम के लिए पहली पसंद कौन? नरेंद्र मोदी को 48% जनता कहती है कि उनकी पहली पसंद है नरेंद्र मोदी। 31% लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं और राहुल गांधी इस रेस में पिछड़ रहे हैं 16% के साथ। मुंबई की बात करें, नरेंद्र मोदी के पक्ष में 51% लोग, 18% लोग मुंबई से मानते हैं अरविंद केजरीवाल उनके पीएम पद की पहली पसंद और 22% राहुल गांधी के लिए। दिल्ली एनसीआर की बात करें, 45% नरेंद्र मोदी के लिए, 42% अरविंद केजरीवाल के लिए। कड़ी टक्कर अरविंद केजरीवाल दे रहे नरेंद्र मोदी को और 11% लोग राहुल गांधी के साथ। इन 21 सीटों पर जिस पे हमने अभी सर्वे कराया है, 2009 में क्या हुआ था? यूपीए प्लस को 21 में से मिली थी 17 सीटें, एनडीए के पास थी 2 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 सीट और बहुजन विकास आघाड़ी को 1 सीट मिली थी। ये थी 2009 की तस्वीर इन 21 सीटों पर। अब हम अपने सर्वे की बात करें तो मुंबई के आसपास की 4 सीटों का ओपिनियन पोल, यानी ठाणे, भिवंडी, पालघर और कल्याण, एनडीए के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। इन 4 सीटों में से यूपीए के पास भी 2 सीटें और आम आदमी पार्टी का खाता यहां नहीं खुल रहा है। मुंबई की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो एनडीए के खाते में 6 में से 4 सीटें, यूपीए के पास सिर्फ 1 सीट और आम आदमी पार्टी यहां अपना खाता खोल रही है 1 सीट के साथ। मुंबई और ठाणे की 10 सीटों का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि एनडीए के पास 10 में से 6 सीटें जा रही हैं, यूपीए के पास 3 सीटें आती दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट। अब बात करते हैं हरियाणा की 2 सीटों की, यानी गुड़गांव और फरीदाबाद, और यहां बीजेपी के पास 2 की 2 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस और आपके खाते में कुछ भी नहीं। वहीं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस का यहां अकाउंट नहीं खुल रहा और आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट आ रही है। दिल्ली की 7 सीटों का ओपिनियन पोल और यहां है नतीजे चौंकाने वाले। आम आदमी पार्टी के पास 7 में से 6 सीटें जा रही हैं, वहीं कांग्रेस के पास 1 भी सीट नहीं, बीजेपी को 1 सीट। दिल्ली एनसीआर मुंबई की 21 सीटों का ओपिनियन पोल, बड़ी तस्वीर ये कि बीजेपी यानी एनडीए के पास 10 सीटें, यूपीए के पास 3, आम आदमी पार्टी के पास 8 सीटें, जिसमें एक बड़ा योगदान है दिल्ली का। आप एक बार कंपेयर कर लेते हैं 2009 के नतीजे, तस्वीर किस तरह से बदली। तब एनडीए के पास 21 में से सिर्फ 2 सीटें थी। 2014 के सर्वे में एनडीए के पास 10 सीटें आ रही हैं 21 में से। कांग्रेस प्लस के पास यानी यूपी के पास 17 सीटें थी, घटकर 3 हो गई हैं महज और आम आदमी पार्टी 8 के साथ खाता खोल रही है। बड़ी बात है ये कि कांग्रेस हर जगह पिछड़ रही है। दिल्ली एनसीआर मुंबई आसपास के वो 4 इलाके, हर जगह कांग्रेस पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त, सर्वे के मुताबिक 7 लोकसभा सीट में से 6 आपके खाते में। दिल्ली को छोड़कर बीजेपी को बाकी जगहों पर बढ़त मिल रही है। मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बढ़त मिल रही है कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के मुकाबले। मोदी पीएम पद की पहली पसंद बने हुए हैं। अगर दिल्ली और मुंबई की बात की जाए, पीएम की पसंद में राहुल से आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी से राजनाथ सिंह को मिल रही है कड़ी चुनौती। तो पीएम पद के लिए पहली पसंद नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही आपसे कड़ी चुनौती बीजेपी को। किशोर जी, तो ये वो सीटें, ये दिल्ली और मुंबई की सीटें, ये सर्वे इसलिए कराया गया ये अंदाजा लगाने के लिए कि शहरी मतदाता क्या सोचता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों का टारगेट पे शहरी मतदाता है। कितना नुकसान पहुंच रहा है नरेंद्र मोदी के रथ को आम आदमी पार्टी से? दिल्ली में तो दिख रहा है कि खासा नुकसान पहुंच रहा है और मुंबई में भी दिख रहा है कि नुकसान पहुंचने की शुरुआत हो रही है। ये एक बड़ा संदेश, और इसी पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयंत पाटिल जी एनसीपी के मुंबई से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला साहब दोपहर का सामना के संपादक शिवसेना की तरफ से, और हमारे साथ बागी सारस्वत साहब भी जुड़ रहे हैं मुंबई से, और हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब यहां न्यूज रूम में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले नलिन जी, आप ही के पास आऊंगा। दिल्ली में खासा नुकसान होता दिख रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और बड़ी बात यह है कि मुंबई में भी नुकसान होने की शुरुआत होती दिख रही है। शहरी मतदाता, उसमें 2 तरह के मतदाता जो कांग्रेस से नाराज थे, जो आपको वोट देने वाले थे। एक तो कांग्रेस से नाराज, विरोध में गुस्सा होंगी। तीसरी बात जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, देखिए उनकी सरकार बनी है, एक बिल्कुल ऐतिहासिक रूप में वो आए हैं। मतलब 1 साल पुरानी पार्टी सत्ता में आ जाए, 28 सीट दिल्ली में आ जाए, ये इस बात को स्वीकारना चाहिए और वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ अगले 2-3 महीने में
इनका आचरण कथनी करनी में किस प्रकार से उतरेंगे। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, फिर आगे बढ़िए। तो ये असेंबली इलेक्शन में नलिन साहब इतनी अच्छी भाजपा की जीत हुई, तो क्या वजह है कि उसके बाद वो बढ़ नहीं रहे? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से जीते, राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, क्या वजह है कि भाजपा ग्रो नहीं कर रही है? देखिए, पहली बात तो राशिद भाई, आप अगर दिल्ली और मुंबई के ओपिनियन पोल को सीधा पूरे देश पे ले जाएंगे तो शायद आप देश के साथ और राजनीतिक रूप नहीं, इन्होंने अभी बात की बाकी राज्यों की, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे अगर आप करेंगे तब मैं उस पर टिप्पणी यूं दूंगा। लेकिन दिल्ली की अगर आप बात करें, भाई मैंने पहले ही कहा कि नया बच्चा भी अगर घर में आएगा तो खुशी का माहौल होता है, उत्साह है। अभी कथ नहीं करने की, मैं मोमेंटम की, मैं दिल्ली में इस बात लेकिन को, ये हकीकत है ना नल की, ये दिल्ली में जो सरकार बनी उसकी वजह से ये जो भी मोमेंटम बन रहा है आम आदमी पार्टी के लिए वो दिख रहा है। जयंत पाटिल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत साहब, क्या आपको लगता है कांग्रेस को समर्थन देके दिल्ली में सरकार नहीं बनानी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की, अगर इस तरह से नुकसान हो रहा है तो? नहीं, मुझे लगता है कि आप आदमी पार्टी को दिल्ली में जो जीत हासिल हो गई है उसके लिए जो उन्होंने कमिटमेंट्स दिए हैं वो अगर सच में लाते हैं तो एक उदाहरण हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये ठीक किया कि आम आदमी को उन्होंने सपोर्ट किया, आम आदमी को एक मौका दिया। अगर उनको नहीं मौका मिलता तो जो केजरीवाल जी देश को बता रहे थे कि ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें वो कर नहीं पाते। अब एक उनको मौका मिला है, मुझे विश्वास है कि अगर वो इसमें रिजल्ट देंगे तो आज का जो माहौल जो आपके सर्वे में दिखाई दिया है वो कंटिन्यू होगा। अगर वो नहीं दिया या वो रिजल्ट नहीं आ पाए तो आप शायद आप यही कह रहे हैं कि जब हम लोकसभा के इलेक्शन में जब पहुंचेंगे तब हालत और अलग हो सकती है। तो कांग्रेस ने इसी उम्मीद में समर्थन दिया कि वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने कहा है? नहीं, कांग्रेस ने उनको मदद की है, उन्होंने जो कमिटमेंट दी है वो पूरे करने के लिए, ये मदद है आम आदमी नहीं, को। मदद को और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं देगा। के बाद किसी अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए तो जयंत जी मदद नहीं दी होगी ना। अगर मदद यानी इसीलिए दी है कि वो न कर पाए ताकि फायदा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे स्वच्छ इंटेंशन से दी है मदद की। जो उन्होंने लोगों को कमिटमेंट की है वो उसको पूरी करे। अगर वो पूरी करते हैं तो एक मिसाल देश में हो जाएगी कि ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं। पाटिल साहब, एक सवाल है आपसे। यदि लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं उसमें आप पार्टी अच्छी सीटें लेके आती है और वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार भी सामने करती है, तो क्या एनसीपी आपकी पार्टी उनको समर्थन देगी क्योंकि उनका एजेंडा अच्छा होगा? देखो, हमारा गठबंधन कांग्रेस पक्ष के साथ है और हम कांग्रेस यूपीए के मेंबर हैं, तो हम कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो किसी और को समर्थन देने का पर्याय की विचार सोचना भी आवश्यक नहीं है। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजय जी, जयंत जी तो कह रहे हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, आप एनसीपी को किस नजर से देखते हैं? उसी नजर से जिस नजर से कांग्रेस को देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। वो यूपीए गठबंधन में है तो निश्चित रूप से उनको अपने गठबंधन के साथ रहना चाहिए। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, किसी प्रकार का समझौता नहीं है और लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अकेले और जनता के मुद्दों को केंद्र में लाकर चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में भ्रष्टाचार के मामले तमाम जो सामने आए हैं पिछले दिनों, तो उसमें कहीं ना कहीं चाहे वो आदर्श का मामला रहा हो या दूसरे भी जो मामले आए हैं सामने, उसमें कहीं ना कहीं एनसीपी के नेताओं के भी नाम आए हैं। सिंचाई घोटाला जो हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उसमें भी नाम आए हैं। इनके मंत्री का नाम आया था उसमें, अजीत पवार जी का। तो जो तथ्य है जो सामने है, कागज उनको देखो, नाम आने से या किसी ने नाम लेने से भ्रष्टता सिद्धता नहीं होती। और आदर्श में तो एनसीपी का मंत्री का नाम भी नहीं है। देखिए, ये पाटिल साहब, आपको अगर याद हो जब अन्ना हजारे और केजरीवाल इकट्ठे थे तो सबसे बड़ा प्रहार अन्ना हजारे ने शरद जी पे किया था। शरद
शरद पवार पे किया था। क्या आप समझते हैं कि ये संजय सिंह जो बैठे हुए हैं उस पर हार के बाद आपके साथ कभी आएंगे? और ये मेरा सवाल संजय सिंह से भी है। नहीं, हमने तो पहले ही स्पष्ट किया कि हमारा लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से कोई आपका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं। देखिए, आपने दिल्ली से पहले भी ये कहा था कि किसी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन आपने यूनिलैटरल समर्थन लिया। अब मान लीजिए लोकसभा में आपकी 30, 40, 50 सीटें आती हैं और आप अकेले बैठ जाएंगे और इस देश को सरकार नहीं देंगे या कोशिश भी नहीं करेंगे कि किसी को सरकार मिल जाए। देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि तमाम पार्टियों में से, सुनिए, तमाम पार्टियों में से कौन सी पार्टियां हैं जिसके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं? क्या वाम दल के साथ काम कर सकते हैं? क्या वाम दल पार्टियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? क्या किसी रीजनल पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? आपकी 272 सीट तो नहीं आ रही। अगर आपकी 40 या 50 आ रही है तो उसका आप किस तरह से क्रिएटिवली इस्तेमाल करेंगे? का उत्तर दे रहा हूं। जी संजय जी। नहीं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जो पहली बात तो सरकार बनी है वो दिल्ली के जनता के 18 मुद्दों पर सरकार बनी है, और दिल्ली में जो सरकार बनी है वो 28 विधायकों की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। जो हमने पत्र लिखा था वो कांग्रेस बीजेपी दोनों के अध्यक्षों को पत्र लिखा था कि भाई इस पे इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है। केजरीवाल ने जो सदन में लोकसभा में भी आप यही करेंगे क्या? उठाया था दिल्ली की सरकार का। लोकसभा में भी आप यही करेंगे? मैं किशोर जी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आप पहले उनकी बात का जवाब तो देने दीजिए। दिल्ली में जो विश्वास मत पे अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कहा तो उन्होंने यही कहा कि हमारी संख्या 28 है। दिल्ली के इन 18 जनता के मुद्दों पर 70 विधायकों में जो अपना साथ देना चाहता है विश्वास मत का साथ दे, जो खिलाफ जाना चाहता है खिलाफ जाए। तो हमारा बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल लाइन बिल्कुल क्लियर है कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन और समझौता नहीं है। आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी अकेले जाएगी। अब दूसरा प्रश्न आपने किया कि चुनाव के बाद अगर जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें आप क्या करेंगे। हमारे लिए उस समय भी जनता के मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे वो प्राथमिकता पे होंगे। हमारे लिए उस समय भी प्राथमिकता यही होगी कि देश के जिन सवालों को हम उठा रहे हैं उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो जरूरत पड़ी तो उस समय भी चौपाल लगेगी। कैसे कोई बात कह सकते हैं? तो जरूरत पड़ी तो उस समय भी जगह जगह चौपाल लगेगी, जनता से पूछा जाएगा, पूरे देश में रेफरेंडम होगा। मैं कह रहा हूं कि इस पर निर्णय आज की तारीख में लिया नहीं जा सकता है। चुनाव के परिणाम आने के बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। भाई देख, मैं इतना ही 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात है कि रेफरेंडम तो इस वक्त इनका ज्यादा कश्मीर माओवादियों पे है, तो अभी लोकसभा की बात करेंगे। दूसरी बात है कि मैंने कहा कथनी करनी और समय अगले 2-3 महीने में ये भी तो देखना है कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी की सरकार के सारे मंत्रिमंडल बैठने वाले हैं जेल में और 400 पेज के डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो जा रहे थे एफआईआर करने। आज तक ना शीला दीक्षित जी का श हुआ है, तो यही तो कथनी करनी जनता के सामने होगी। हमारे साथ शिवसेना और एमएनएस से। अरे नलिन जी, थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। बहुत ज्यादा मैं इनकी बात का जवाब दे दूं नलिन जी, थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। 15 दिन की सरकार हुई है, इतना विचलित मत हुई। सीएजी ऑडिट बिजली कंपनियों के खिलाफ सरकार ने दे दिया है। मुझे अभी दूसरी फाइलों का भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल जैन जी कुछ करने की बात हम एक मिनट, जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संजय जैन जी। मैं के राज्य में 8-10 साल फाइनेंस मिनिस्टर्स के स्वरूप से काम किया हूं और तब मैं शीला दीक्षित की सरकार ने लिए हुए काफ़ी निर्णय बहुत नज़दीक से करीब से देखे हैं और उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी शी वाज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन दिस कंट्री। अभी बाद में इनको सत्ता मिली है, अभी इन्होंने काम करते वक्त उनको भी वक्त देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आपके ऊपर अन्याय होने की आवश्यकता है, नहीं करना चाहिए। उनको भी 1-2-3 महीने का वक्त देना चाहिए। उनके जो फाइनेंसेस है स्टेट के यानी दिल्ली गवर्नमेंट के, उस फाइनेंस को बैलेंस कैसे करते हैं वो, और पूरी तरह ये जो कमिटमेंट है वो कायम स्वरूप से वो लोगों को दे पाते हैं कि नहीं, ये देखना सबसे बड़ी बात है।
मैं बस एक वाक्य कह रहा था संजय जी, उत्सुकता भाजपा नहीं, आप लोग कह रहे थे कि दस्तावेज लेके जा रहे हैं एफआईआर करने, तो ये जो है उस टाइम जो कागज आपके पास पूरे थे वो आज भी तो पूरे ही होंगे ना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल अधूरे नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी सीएजी ऑडिट के लिए दिया गया है बिजली कंपनी संजय जी, उसका भी परिणाम आ जाने दीजिए। इतना आप लोकसभा में कूदने के लिए तो कोई पेशेंस नहीं दिखा रहे, के खिलाफ बनाने के लिए तो इंतजार 9 साल इंतजार नहीं कराएंगे गुजरात की जनता को। आप राज्य के स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए गुजरात की जनता को 9 साल इंतजार नहीं कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं संजय जी, आप भी तो उतावलापन दिखा रहे हैं ना राज्य से लोकसभा में जाने का, तो इसलिए जनता भी सवाल पूछ रही है। एक लूला लंगड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून देने के लिए 9 साल इंतजार नहीं। संजय जी, रोक रहा हूं आपको मैं, क्योंकि बहुत देर से हमारे साथ वागीश सारस्वत जी और प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, रोक रहा हूं मैं आपको। सारस्वत जी, मेरा सवाल आपसे, एमएनएस एक ताकत बन के उभर रही थी शिवसेना गठबंधन, बीजेपी की शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सामने मुंबई में। इस बीच आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई है और जो उसकी संभावनाएं दिख रही हैं, उससे आपको भी तो नुकसान हो रहा है, बाकियों को तो हो ही रहा है। अभी देखिए, जब समंदर में सुनामी की लहर उठती है तो नुकसान तो होती है, जहाँ भी जो भी घर होते हैं, झोपड़े होते हैं, सब उजड़ जाते हैं। तो ये एक लहर है और ये नुकसान जरूर कर रही है और भारतीय राजनीति का भी नुकसान कर रही है और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। कथनी करनी में तो जमीन आसमान का फर्क है। अभी संजय जी जो कह रहे थे ना कि इंतजार कीजिए, अभी इस देश की जनता के सामने इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बने हैं आर्थिक तौर पे लंगड़ा लूला बना देंगे दिल्ली को। और जहां जहां क्योंकि इनके पास ना तो नीतियां हैं ना कोई विजन है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, सिर्फ एक सीन क्रिएट करना है और अपने जो भी निर्णय है उनको वापस लेना है। जो कह रहे कुछ अलग है और कर रहे कुछ अलग है। जो कथनी करनी में फर्क है वो लगातार दिख रहा है और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जनता में एक जो भ्रम जाल आप पार्टी की तरफ से बुना गया है, ये लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक पानी के बुलबुले की तरह ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता रिजल्ट मांगती है। ड्रामा बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। विकास की बातें करते हैं तो विकास कीजिए, बिजली की बातें करते हैं तो बिजली दीजिए। और ये जो झुंझुना थमा दिया है, कुछ यूनिट तक बिजली माफ कर दिया, उसके बाद का अरे सर, अभी जब बिल आएगा, अरे अभी छोड़िए ना, अभी जुम्मा 15 दिन हुए हैं। आम जनता पार्टी की अरे भाई आप आम जुम्मा 15 दिन क्या, अगर ये 15 महीने भी गुजार जाएंगे तब भी 9 दिन चले, 2.5 कोस से ज्यादा इनका सुनिए तो सही होने वाला है। कुछ पूछ रहा हूं आपसे। जनता दरबार लेके बैठे थे, जनता दरबार को समेट करके इन्होंने कमरे में बंद कर दिया। सर एक मेरी बात सुन लीजिए, इनको समेट के कमरे में बंद करेगी, वो वक्त बहुत जल्दी। सुनिए तो सही। अरे संजय सिंह प्लीज एक मिनट। देखिए बात यह है कि ये आपकी एक सहयोगी पार्टी है बीजेपी और एक आप है। आप जब हार जाते हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं। 2004 में हमने देखा, अभी सरकार का काम शुरू नहीं होता केंद्र में और भाजपा ने निशाना तरकश खान लिया, अपना तीर चलाने शुरू कर दिए। और उसी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा और आप एक ही रवैया अपनाए हुए हैं। आप उनको समय तो दीजिए। और आपने जो बंबई में काम किया है, वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप उनको समय दीजिए, आप भाजपा की तरह उनको समय नहीं दे रहे। ऐसा है, मतलब किशोर, मेरा सवाल बीजेपी से है। नलिन अभी कह रहे थे कि ये शुरुआती ट्रेंड है और देखेंगे काम करेंगे। नलिन, आप लोग जो फिगर अपना जोड़ रहे होंगे, बीजेपी जोड़ रही होगी, मेरा अंदाजा है उसमें दिल्ली की कम से कम 6 सीटें तो आप जोड़ रहे होंगे। तो ये जो इक्वेशन बदला है यहाँ पे कि 28 सीट जीतने के बाद आपको मिल रही है 6 लोकसभा की सीट और आपके पास 32 विधानसभा की सीट है, फिर आपके पास 1 आ रही है। तो ये मोदी जी का लहर तो खत्म हो रही है शहरी इलाकों में। बिल्कुल ये अहम सवाल। और प्रेम शुक्ला जी से भी हमारा मुंबई के बारे में सवाल है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दिल्ली और मुंबई और आसपास के इलाकों की 21 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? आम आदमी पार्टी कहां तक आगे बढ़ी है? कांग्रेस क्या कुछ बचा पाएगी? बीजेपी के विजय रथ पर क्या कुछ रोड़ा लग रहा है? ये सवाल थे जिनका जवाब दिया है इन आंकड़ों ने, जो नेहा बता रही हैं फिर से आपको। कौन, ये सवाल था। पीएम पद के लिए पहली पसंद कौन? 48% लोग नरेंद्र मोदी को पहली पसंद मानते हैं, 31% लोग अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं और राहुल गांधी पिछड़ गए हैं इस रेस में, सिर्फ 16% लोग। और ये दिल्ली मुंबई की जनता है। दिल्ली एनसीआर मुंबई की 21 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है? एनडीए के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस यानी यूपीए के पास आ रही हैं 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं और दिल्ली में ही 7 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। कंपैरिजन कर लेते हैं। 2009 के नतीजे ये थे कि एनडीए के पास 21 में से 2 सीटें थी, 2014 में ये बढ़कर 10 हो गई हैं। यूपी के पास 17 सीटें थी, भारी घाटा घटकर 3 पर आ गई है। अन्य के खाते में 2 सीटें थी 2009 में और 2014 में आम आदमी पार्टी एक ताकत बनकर उभर रही है। 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। बड़ी बात है सर्वे की, कांग्रेस हर जगह पिछड़ रही है। दिल्ली मुंबई की 21 सीटें हर जगह कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। दिल्ली में आपको भारी बढ़त मिल रही है। दिल्ली को छोड़कर बीजेपी को बाकी जगहों पर बढ़त मिलती साफ दिखाई दे रही है इस सर्वे में। तो ये सर्वे की कुछ बड़ी बातें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर बीजेपी अच्छा कर रही है। मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बढ़त मिल रही है। इसके साथ ही मोदी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद है दिल्ली और मुंबई की जनता की, लेकिन पीएम की पसंद में राहुल से आगे निकल गए हैं अरविंद केजरीवाल। और इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सियासत है उसका एक रोल है और गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी से राजनाथ सिंह को कड़ी चुनौती मिल रही है। तो ये है सर्वे की कुछ बड़ी बातें। किशोर, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे सहयोगी संगीता ने नलिन बीजेपी से यहाँ मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछा कि जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए तो दिल्ली में बीजेपी को मिली 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली 28 सीटें, फिर अब इस सर्वे में ऐसा इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी 6 सीटें जीतती दिख रही है लोकसभा की और बीजेपी सिर्फ 1? पहली बात है, हम आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। दिल्ली के जो असेंबली के चुनाव के अगर आप आंकड़ों को देखेंगे और उसे एक्सट्रापोलेट करेंगे लोकसभा की सीटों पर, तो दिल्ली में 5 भाजपा को मिलती हैं, 2 आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को नहीं। अब आपका है कि सॉर्ट ऑफ इनिशियल सर्वे है, मैंने कहा लोकसभा की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। हम लोगों का संदेश जो है और लगातार इसको इसलिए अब इसको बढ़ेगा क्योंकि लोकसभा की अब तैयारी जब हो रही है कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक सरोगेट पार्टी बन चुकी है, क्योंकि एक रूप से आम आदमी पार्टी को वोट देना मतलब कांग्रेस का एंटी कांग्रेस वोट उन तक जा रहा है और कल को इनका गठबंधन फिर से हो सकता है। इसको एक मिनट, जहां तक रही बात कुमार विश्वास की, मुझे लगता है राजनीतिक तौर से वो इसलिए चुनौती दे रहे कि किसी तरह कांग्रेस के समर्थन से उनका पड़ला जड़े, क्योंकि अब उनके लिए दिक्कत हो रही है ये बताने के लिए कि कैसे समझाए जनता को। किशोर, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो भाजपा या कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी को समझ नहीं रही है। देखिए पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने एक वर्टिकल स्प्लिट किया है, धर्म जाति और उपजाति के आधार के ऊपर अपनी तरफ वोट को खींचा। अब एक ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो रहा है, एक वोट को अपनी आम आदमी पार्टी अपनी तरफ खींच रही है। ये बात कांग्रेस और भाजपा और दूसरे दलों को समझ में नहीं आ रही है। ये जिस तरह का जन समर्थन है वो क्योंकि पारंपरिक तरीके का जन समर्थन नहीं है, बटा हुआ नहीं है उस तरीके से, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी दोपहर का सामना के संपादक और शिवसेना की तरफ से बोलने के लिए मौजूद हैं। बहुत देर से ये पूरी बात सुन रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये तो मुंबई की सीटों की हमने बात की, दिल्ली की सीटों की बात की, पूरे महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 26 ऐसी सीटें हैं जिन्हें शहरी सीटें माना जाता है या जहां शहरी मतदाता का ज्यादा प्रभाव रहता है माना जाता है। एमएनएस ने पहले भी नुकसान पहुंचाया 2009 में, अब आम आदमी पार्टी की चुनौती खड़ी हो जाएगी तो फिर कहीं सपना उसी तरह दूर न रह जाए जैसा पिछली बार रह गया था। नहीं, आम आदमी का जो उदय है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस की वो फोर्सेस जो समाजवादी हुआ करती हैं, खैरात तंत्र में विश्वास रखती हैं, वो सारी फोर्सेस आम आदमी पार्टी के साथ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के वोट बहुत बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी नहीं ले जा पाई है। मुंबई और दिल्ली का जो ट्रेंड है 1952 से लेकर 2009 तक, वो ट्रेंड होता है कि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं का मिजाज इसी से समझ में आता है। उससे पूरे देश में 70 सीटों पर प्रभाव पड़ता है लगभग। पिछली बार लोगों को लग रहा था कि मध्य वर्ग जो है उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़ी जो है वो राहत के तौर पर दिखाई दे रहे थे, इसलिए मध्य वर्ग ने पिछली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह को वोट देने के नाम पर कांग्रेस को वोट कर दिया था। अब जो दिखाई दे रहा है कि नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरी तरह से फेल सरकार की तरह बिहेवियर किया है। परिणाम स्वरूप ऐसा है कि आज कांग्रेस विरोधी माहौल दिल्ली में ऐसा है
कि जो 3 टर्म जिनको प्रधानमंत्री पद के कद का अगला व्यक्ति माना जाता था, वो शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर ढह जाते हैं। तो थर्ड फोर्स की राइज है ये। थर्ड फोर्स जब भी राइज करता है तो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। 96, 98, 99, 2004 में भी अगर थर्ड फोर्स होती तो यहां पर और लाभ की स्थिति में रहते। 2009 थर्ड फोर्स नहीं है। ये आपने जो आंकलन निकाला है हमारे थर्ड फोर्स हो, देखिए आप कहते हैं प्रेम शुक्ला जी, आप कहते हैं कि जब भी प्रेम शुक्ला जी आप कहते हैं जब भी थर्ड फोर्स का महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, राइज हुआ है, उसमें बीजेपी शिवसेना को फायदा होता है। तो एमएनएस भी तो एक थर्ड फोर्स थी, उसमें आपको नुकसान कैसे हुआ? पहली बात। दूसरी बात, आपने दो शब्दों का, दूसरी बात प्रेम शुक्ला जी बात सुन लीजिए, आपने कहा खैरात तंत्रों, ये जो खैरात की आप जो बात करते हैं, तो क्या शिवसेना और भाजपा आज यहाँ पर इस चैनल पे ये दावा करती है कि अगर आप पावर में आ गए तो आप ये फूड सिक्योरिटी और ये सब जो सोशल स्कीम्स है इसे बंद करेंगे? नहीं, हम समाज कल्याण के सारे काम करेंगे। शिवशाही के दौरान हम तो मुफ्त में 1 रुपए में भोजन देते थे पेट भर के। जुड़का भाकर योजना थी हमारे पास। लेकिन ये थर्ड फोर्स की हम सीधे कोई फिगर जिसमें जो है इस सर्वेक्षण में एक डिपार्टमेंट विशेष को सारे लाभ मिले, लीड सबसे ज्यादा कहां है वाला साबित हो सकता है, वो है 18% का। आम आदमी पार्टी जिसने अभी अभी अपनी शुरुआत की, दिल्ली में शुरुआत उनकी बहुत पुरानी है, लंबे अरसे से आंदोलन चलाते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में तो उन्होंने अपने पहला कदम रखा है। अभी अगर 18% वाला कदम था वो फेल हो गया था जी। हाँ, अभी 18% लोग अगर आम आदमी पार्टी का समर्थन दिखा रहा है सर्वे, तो ये एक बहुत ही अहम आंकड़ा है। इसके ऊपर जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद अपनी भाषणबाजी कीजिए, क्योंकि 18% जरा सा बढ़ गया तो वो जो थ्रेशोल्ड है वोट का सीटों में कन्वर्ट करने का, वो शुरू हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो 18% जो है वो कांग्रेस में से काटा हुआ है, क्योंकि वो उस तरह के नहीं, वो शायद ठीक ही कह रहे हैं। यही 18% तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता, तभी तो वो जीतती। ये बड़े शहरों का जो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ विकल्प की लड़ाई जब होगी 2009 में चला गया था, उसकी वापसी होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी उस वापसी को रोक रही है, इसको समझिए। 2013 में 30% वोट मिले हैं आप पार्टी को। अपन सब लोगों का यही मानना है कि उसमें मेजर चंक कांग्रेस का ही है, 18, 17, 19%। इसलिए कांग्रेस के ही वोट निश्चित रूप से जाएंगे तो फायदा तो आपको ही होना है, वो कांग्रेस से जाए, भाजपा से जाए, बसपा से जाए। लेकिन अगर 18% आए तो फायदा। प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के साथ मध्यम वर्गीय गया, इसलिए शहरी सीटें आपके पास आई। चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं वो कैलकुलेशन पे कांग्रेस के पास गई। चुनाव में रिजल्ट आते हैं कैलकुलेशन पे। यदि मनसे का वोट शिवसेना और बीजेपी के साथ जोड़ जाए तो फिर वो मध्यम वर्गीय कहाँ गया जो कांग्रेस के साथ था? कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता। यदि मनसे नहीं होती तो विधानसभा में एब्सोल्युटली मेजोरिटी में एनडीए आती आपकी। तो इसका मतलब है मनसे का वहां होना कोई मनमोहन सिंह की वजह से मनसे नहीं थी, ये आपके अंदरूनी झगड़े थे जो आपको सत्ता में जाने से रोके। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं। नलिन जी यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। दिल्ली और मुंबई का ओपिनियन पोल जो बता रहा है आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। अभी भी नरेंद्र मोदी आगे हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन जो बहुत ज्यादा आगे होनी थी ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसमें कमी आ रही है। और वो कमी जो है, वो जो खतरा है, वो आम आदमी पार्टी पेश कर रही है। ये बड़ा खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन भी जाए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने तो वो एक सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। देखिए, ये सब तो अटकलबाजियात, इस पर बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी लोकसभा की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, अभी तो इलेक्शन भी नहीं। आपकी तो पिछले साल से शुरू है।
एक मिनट किशोर जी, हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर हुए, क्या लोकसभा के लिए कोई कहीं पर प्रिपरेशन किसी सबसे पहले तो लोकसभा की आपने शुरू की। बात तो कहने दीजिए, बात तो कहने दीजिए। एक मिनट, मैं बात अपनी पूरी कर लूं। एक सेकंड राशिद भाई, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं। जब आप जो है थ्रू एंड थ्रू जब आप बात कर रहे हैं सीटों को लेके, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात, दिल्ली का आप आकलन करिए, 17% कांग्रेस की वोट शेयर गिरी, 2% भाजपा की, 6% बसपा की। अब आप ये मान रहे हैं कि एक तो भाजपा जो है आगे नहीं बढ़ेगी, सेकंड जो है आप मानेंगे कि हम तैयारी नहीं कर रहे। दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी अब परफॉर्मेंस पे उतर रही है। परफॉर्मेंस मतलब कथनी और करनी के बीच में गैप इनको खत्म करना पड़ेगा। शीला जी को गाली देकर कहना जेल भेजना है और कोई कार्रवाई नहीं। वो पॉइंट आपका लिया। थर्ड पॉइंट है, आप ये भी मान रहे हैं कि अभी तक जो है टोटल वाइप आउट जो है कांग्रेस कंटिन्यू होगी। हो सकता है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में बदलाव हो। और लास्ट, हम जो मैसेज बार बार भेज रहे हैं कि कांग्रेस के रिवाइवल पर आपको भी उम्मीद है? नहीं, मैं लास्ट बात जो कह रहा हूं, मैंने आप बात ही नहीं कर रहे। एक मिनट, लास्ट पॉइंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, यह भी तो संदेश जाएगा, उनको वोट जाना मतलब कांग्रेस को वोट। आपने जो एक बात की दिल्ली के वोट के बारे में, उसमें खुर्रम रजा साहब हमारे साथ हैं। अल्पसंख्यक वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है, जो मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी संजय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। इसके बाद मैं खुर्रम रजा साहब के पास आ रहा हूं। खुर्रम रजा साहब, आप इस पर रोशनी डालें, जो ये माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता ने खुलकर कांग्रेस को वोट दिया इन असेंबली इलेक्शनों में। अब वो नहीं होने वाला ऐसा, अब वो वोट आम आदमी पार्टी को भी जाएगा या ज्यादा जाएगा? अब टोटल वोट जो है वो एन ब्लॉक मुस्लिम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को ही जाएगा। मगर आम आदमी पार्टी के पास जो मोदी वाला वोट आया हुआ था पहले कि नीचे अरविंद ऊपर मोदी वाला वोट, वो वापस मोदी के पास जाएगा। इसलिए बीजेपी को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी भी। और जो इनकी 2 महीने में पोजीशन सामने आएगी वर्किंग की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी कि वोटर किधर जाएगा। मगर दलित और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग जो वोट है वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। कांग्रेस के रिवाइवल के कोई चांस। ये पॉइंट हमेशा अरविंद जी ने भी रखा है कि नीचे यानी दिल्ली में अरविंद और ऊपर मोदी, यानी दिल्ली केंद्र सरकार में मोदी, ये वाला वोट बहुत मिला आम आदमी पार्टी को। और वो उस वोट पर अब बीजेपी को उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, अगर 8 दिसंबर से 10 और 12 जनवरी के बीच इतना चेंज हो गया कि बम्बई में सीट निकलने लगी, यहाँ सीट 2 से बढ़ के 6 हो गई, 2 सीटें हम जोड़ रहे थे, तो अगर 21 सीटों में 8 सीट अभी आप पार्टी को आ गई 1 महीने में, तो मुझे लगता है कि 200 अगर सारी सीटें हैं तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप करने जा रही है। और यही शिफ्ट हो रहा है कि जो वोट पहले गिना जा रहा था कि ये जा रहा है ऊपर, मुझे लगता है कि जब ऑप्शन होगा तो ऊपर नहीं जाएगा। आप पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेसी इस बात का आनंद मना रहे हैं कि वो मोदी को रोक रहे हैं, और अभी नलिन जी कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस का रिवाइवल हो। वो आपको कांग्रेस के रिवाइवल के भरोसे रोकना चाहते हैं। ये स्थिति दोनों नेशनल दलों की है। संजय जी, स्थिति ये जो नलिन जी ने बोला कि आप क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं दिल्ली में, इसलिए इस सवाल का जवाब आपको बार बार देना पड़ेगा, इस सवाल बार बार पूछा जाएगा। और ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आप कांग्रेस के खिलाफ कैसे हैं। आप तो उनकी मदद लेकर सरकार बना रहे हैं, तो आपको वोट क्यों दिया जाए लोकसभा में? ये चुनौती होगी शहरी क्षेत्रों में खासकर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि दोनों पार्टियां दिल्ली के चुनाव में भी गलतफहमी में थी कि इनके लड़ने से हमारा फायदा, इनके लड़ने से हमारा फायदा, दोनों का नुकसान हुआ है, वो सामने आया। दोनों खाली हमको व्यक्तिगत टारगेट करती रही, हम जनता के मुद्दे को उठाते रहे। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में हमारी प्राथमिकता जनता के मुद्दों को पूरा करने को लेकर है। हमारा किसी से गठबंधन और समझौता नहीं है, ये दिल्ली की जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। जहां तक चुनाव, पूरा देश ये भी देख रहा है ना कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल कह रहा हूं, कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। संजय जी, देश वो भी देख रहा है। अगर वो देख रहा होता देश, तो ये देख रहा है कि देश ये देख रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कल हम जब वहां पे पहुंचे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, पथराव किया, अंडे चलाए, काले झंडे दिखाए, तमाम तरीके का विरोध कांग्रेस का हम झेल रहे हैं सामने आके। और दूसरी बात, पूरा देश ये भी देख रहा है कि कोयला घोटाले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता शामिल हैं। आरटीआई के मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हैं। जन लोकपाल के मुद्दे पे कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हैं। पूरा देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ येदियुरप्पा है, दूसरी तरफ कलमारी है, एक तरफ कोयला घोटाले में दोनों शामिल हैं। तो पूरा देश ये देख रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में और नलिन साहब को सवाल पूछना था। दोनों दलों का जो चरित्र है वो एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए
दोनों पार्टियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पक्ष में देश में एक बयार चल रही है, एक उत्साह है लोगों का, और दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार पर आम आदमी झाड़ू चलाएगा। आपके उत्साह पे मैं मुग्ध हूं, लेकिन आप दिल्ली में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। यहां पर 50-60 रन बनाएंगे जब ही इस देश की जनता आपको टेस्ट खिलाएगी। और अगर अगले आने वाले 4 महीनों में आपने 10-12 रन बनाए तो फिर मैं समझता हूं कि आपकी नेशनल लेवल पे स्थिति उतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अगर एक नेशनल पार्टी बन के उभरते हैं तो आपकी नीतियों का ब्यौरा कितनी जल्दी हमें मिलेगा कि आप पानी बिजली में उलझाए रखेंगे हमको? जी, मैं इसका जवाब नहीं ले पाऊंगा संजय जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। लेकिन जो पानी बिजली में नहीं जी 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 मैं सिर्फ पानी और बिजली में नहीं, मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के लिए हमारा घोषणा पत्र होगा, हर लोकसभा के लिए घोषणा पत्र हर लोकसभा क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र होगा, जैसे दिल्ली में हुआ था। लेकिन एक बात जो पते की कही विनोद जी ने कि ये शीला जी का नाम हटा दिया है और जो सारे दस्तावेज इन्होंने अपने अभी आरटीआई के चीजें हमारे वक्त खत्म होता हुआ हटा दिया उन्होंने। ये झगड़ा चलता रहेगा, ये टेस्ट है। कांग्रेस भी इसी की उम्मीद कर रही होगी, क्योंकि टेस्ट में दूसरी इनिंग्स भी होती है। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। 日本語が少しわかります。日本語少しわかり。日本語が少しわかります。はじめまして、よろ。